राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए उस श्मशान से बेताल को कंधे पर उठाया और जंगल के रास्ते चल पड़े। हमेशा की तरह बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, रास्ता लंबा है, क्यों न मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। लेकिन याद रखिए, यदि आप बीच में बोलेंगे तो मैं फिर अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुपचाप चलते रहे और बेताल ने कथा आरंभ की। बेताल की कहानी। काशी नगरी में हरिराम नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र थे, विनोद और अनिरुद्ध। दोनों साथ पढ़े लिखे, साथ बड़े हुए। लोग उनकी मित्रता का उदाहरण देते थे। समय बीता। विनोद साहसी और न्यायप्रिय निकला, जबकि अनिरुद्ध चालाक और महत्वाकांक्षी। दोनों एक ही व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन व्यापारी ने उन्हें दूर प्रदेश में व्यापार करने भेजा। यात्रा के दौरान डाकुओं ने आक्रमण किया। उन्होंने सारा धन लूट लिया। उस समय विनोद ने अपने मित्र अनिरुद्ध को बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अनिरुद्ध बोला, मित्र, धन गया तो क्या हुआ? तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। दोनों ने किसी तरह जान बचाई और नगर लौट आए। एक नया मोड़। नगर लौटने पर व्यापारी ने उनसे हिसाब मांगा। विनोद ने सत्य बताया कि डाकुओं ने लूट लिया, परंतु अनिरुद्ध ने झूठ बोला। माल महाराज के आदेश से दान कर दिया गया। व्यापारी क्रोधित हुआ और विनोद को दोषी ठहराया। नगरवासियों के सामने उसकी निंदा हुई। अनिरुद्ध मौन रहा और अपने मित्र को बचाने के लिए कुछ न बोला। विनोद अपमानित होकर नगर छोड़ गया। वर्षों तक उसने कठिन परिश्रम कर धन कमाया। उधर अनिरुद्ध धीरे धीरे व्यापारी का विश्वासपात्र बनकर धनी बन गया। दरबार का दृश्य। कई वर्ष बाद महाराज ने एक राज महोत्सव रखा। उसमें दूर दूर से व्यापारी आए। विनोद भी वहां पहुंचा। जब लोगों ने उसके संघर्ष और सच्चाई की कहानी सुनी तो सभी प्रभावित हुए। महाराज ने सत्य की जांच कराई और पता चला कि उस समय झूठ बोलने वाला अनिरुद्ध था। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। महाराज ने अनिरुद्ध की संपत्ति छीन ली और विनोद को सम्मानित किया। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताइए असली मित्र कौन था? विनोद, जिसने प्राणों की बाजी लगाई लेकिन अपमान सहा, या अनिरुद्ध, जिसने झूठ बोलकर धन और सम्मान पाया? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, सच्चा मित्र वही है जो कठिन परिस्थिति में साथ खड़ा हो। विनोद ने अपने प्राणों की परवाह न कर मित्र को बचाया। झूठ और स्वार्थ से भरी मित्रता टिक नहीं सकती, इसलिए विनोद ही सच्चा मित्र है। यह सुनकर बेताल हंसा और बोला, राजन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, परंतु आपने फिर मौन तोड़ा, इसलिए अब मैं लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़कर पेड़ पर जा बैठा और राजा विक्रम को फिर से उसे पकड़ना पड़ा। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, न कि जो स्वार्थ के लिए सत्य को त्याग दे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।